5 मौतें अभी तक हो चुकी हैं और उसके बाद भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सबसे पहले तो उन्हें यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। उनके महकमे के वन सचिव यहाँ पे पहुँचते हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर पहुँचते हैं, लेकिन कभी आज तक इतनी घटनाओं में वन मंत्री का यहाँ पर आना नहीं हो पाया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और पौड़ी जनपद में गुलदार और अन्य जंगली जानवरों के हमले लगातार सामने आ रहे हैं। कई लोग इन हमलों में अपनी जान भी गंवा चुके, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बावजूद अब तक वन मंत्री के द्वारा न तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात की गई और न ही क्षेत्र में वन विभाग की कोई समीक्षा बैठक ली गई, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस मामले में जब भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति भारद्वाज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वन मंत्री से मुलाकात कर इस विषय को उनके सामने रखेंगी और जल्द ही पौड़ी में वन विभाग की बैठक कराने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं स्थानीय ग्रामीण भास्कर बहुगुणा ने वन मंत्री के इस रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा वह मंत्री जनता के हैं और उसी जनता के दुख में वह शामिल नहीं हो पा रही हैं। साथ ही उनकी ही पार्टी के लोग उन्हें अब मुख्यालय जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि वन मंत्री कब तक पौड़ी पहुंचते हैं और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आने वाले समय में जनता की प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे पर अहम मानी जा रही है। एक असंवेदनहीन तरीका है जिस प्रकार से आप लगातार देखिए, उनके ही गृह क्षेत्र में 5 मौतें अभी तक हो चुकी हैं और उसके बाद भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सबसे पहले तो उन्हें यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। उनके महकमे के वन सचिव यहाँ पे पहुँचते हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर पहुँचते हैं, लेकिन कभी आज तक इतनी घटनाओं में वन मंत्री का यहाँ पर आना नहीं हो पाया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जबकि उन्हीं की जिला महामंत्री इस बात को कह रही हैं, पौड़ी में आकर वो स्वयं कह रही हैं कि मैं उनसे आग्रह करती हूँ। अगर उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, इसके मतलब आप देख सकते हैं कि उनकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ तक है। वन मंत्री के अंदर संवेदना नहीं है और असंवेदनहीन वो बयान दे रहे हैं। आपने उसमें ये भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि दे तो रहे हैं ना 10 लाख रुपए, तो वो एक तरीके से जनता पे एहसान कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बहुत गलत रवैया है और ये गलत रवैया ही सरकार को बैकफुट पर लेकर जाएगा। जंगली जानवरों से मैं कहूँगी, खास तौर पे गुलदार के जो हमले हो रहे हैं वो बड़े मतलब कई जगह बहुत खतरनाक हैं। कुछ जगह लोगों को काफ़ी गहरी चोटें हैं और कई जगह लोगों ने अपनी जान से भी गए हैं और उसके लिए सरकार भी बहुत संवेदनशील है। मैंने जैसे कहा, क्योंकि सरकार तो हर चीज़ के लिए संवेदनशील है, चाहे वो गुलदार के हमारे अटैक हो, चाहे हमारा खेती खराब करने के लिए दूसरे जंगली जानवरों के अटैक हैं, तो वो किस प्रकार से उनको ठीक कर सकते हैं और कैसे हमारे वन मंत्री भी इस पर बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है। उन्होंने प्रदेश में इस मीटिंग को किया है, लेकिन एक बार मैं ये विषय भी ज़रूर रखूंगी कि वो पौड़ी मुख्यालय भी आकर यहाँ पे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो गुलदार ने की हैं जिनमें जान का भी नुकसान हुआ है, और वो आकर यहाँ पर बैठक करें। इसका सुझाव और इसके लिए हम जरूर उनसे अनुरोध करेंगे।